चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, जो कि 10th क्लास में पूछता ही है। 10th के साथ साथ ITI या जितना भी रेलवे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सारे जगह पूछता है, ठीक है। तो सारे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति में शुरू करने से पहले यह है कि इसमें पता रहना चाहिए कुछ फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला आप लिख रहे हैं सबसे पहले, जैसे कि ये साइन थीटा, ठीक है, पूछता है साइन थीटा। तो इसके लिए जो होता है फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब और बट्टे में हो जाएगा कोण। तो लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कई शिक्षक जो है वो बताते हैं कि P/H हो जाएगा इसका। तो P से परपेंडिकुलर हो जाएगा और H से हाइपोटेनस मतलब कोण हो गया। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, होगा। ये जो चैप्टर है केवल समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसी के लिए यह केवल लागू होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें देखना रहता है कि कौन सा इसमें कोण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ठीक है। तो इसमें इसका नामांकन कर देते हैं हम ABC से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा जो भुजा है ये AC दिख रहा है। जो बड़ा रहता है उसे कोण बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा कोण। इसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो दो बचता है, दो एंगल साइड वाला, एक ये भुजा बच गया, ये भुजा, इसमें से देखना रहता है कब कौन सा चेंज होता रहता है। अगर हम इससे देखेंगे, ठीक है, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला जो है ना, ये सामने वाला ये हो जाता है लंब, ठीक है। लंब को P से परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब। और जो बच जाता है वो हो जाएगा आधार। ये बच गया ना, तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो आधार को किससे दिखा है, B से, ये B से डिनोट कर रहा है। अगर यही अगर हम इसी पर है तो फिर से एक और ट्रिंगल बनाए, ठीक है। इसको हम फिर से नामांकन करना है ABC से, ठीक है। अब इसमें अगर ये हमेशा फिक्स रहता है, जो सबसे बड़ा है ना वो हमेशा कोण रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, कोण हो गया, ठीक है। और इसमें से अगर हम अब यहाँ से देखेंगे, इसको थीटा मान रहे हैं, अगर यहाँ से देखें यही जो थीटा है ना उसी को मानेंगे साइन थीटा वही है, ये थीटा जो कितना डिग्री के ऊपर से देख रहे हैं, तो ये थीटा हो गया। तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो कौन सा होगा, लंब। यही पहले फिक्स होगा, किधर से देख रहे हैं ना उसके सामने वाला लंब होता है। और जो इसके एडजेसेंट है, तुरंत सटा हुआ जो है ना, इसे आधार बोलते हैं। ये आधार हो जाएगा, B हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए ये कुछ फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। सारा फार्मूला ये याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा का लिखा हुआ है फार्मूला, साइन थीटा के लिए लंब बटा कोण P/H, वैसे ही होता है cos थीटा के लिए। cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण। आधार कितना दिया हुआ है, मतलब आधार क्या हो, आधार को किससे दिखाते हैं, B से, और कोण को दिखाते हैं H से। तीसरा वाला जो फार्मूला है, तीसरा वाला हो जाता है tan थीटा। tan थीटा के लिए हो जाता है लंब और बट्टे में आधार। लंब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, वही इसका परपेंडिकुलर बोल देंगे। और आधार के लिए क्या हो जाएगा, B। अगर इसमें हमको मान लीजिए साइन थीटा और cos थीटा tan थीटा निकालना रहता, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता ना, ऐसे ये दिया रहता कि मान लीजिए कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, त्रिभुज कोई हो गया ABC, ये कोई त्रिभुज ABC हो गया, मान लीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं। ये थ्योरी अगर हो जाएगा, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा समझने में, उसके बाद अगर ये 5 मिनट में हो जाता है फिर सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव के जगह सारा चीज हो जाएगा, फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा आगे। तो इसमें से कहा है ना, जैसे कि साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा के लिए पहले फार्मूला बताएं क्या होगा। तो फार्मूला क्या है, लंब बटा कोण P/H। अब इसमें से देखना है कि P कौन सा, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। तो इसमें इसके सामने वाला कौन सा होगा, जस्ट जो ये सामने है उसे क्या बोलेंगे, ये लंब है। तो उसके लिए लंब दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे दिए हैं, तो इसके लिए जो लंब को ना AB बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB, लंब को AB हो गया। अब कोण क्या है, ये वाला कोण है, कोण क्या हो जाएगा, AC। तो इसमें से दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है, लंब 4, और कोण कितना दिया हुआ है, 5, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर यही यहाँ पे दूसरे वाले की बात करें, cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा के लिए cos थीटा अगर निकालना है तो आधार कितना हो जाएगा, ये वाला, ये क्या था, ये कोण था सबसे बड़ा वाला, उसका सामने वाला लंब जो बच गया वो क्या है, आधार। तो यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3, आधार 3 दिया हुआ है, और कोण कितना दिया हुआ है, 5, ये इसका आंसर हो जाता है। तीसरा वाला जो है दिया हुआ है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है, लंब के लिए 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है, 3, ये सारा निकल के तीनों का तीनों निकल गए। ऐसे ही 3 और निकालना है, जो 3 होता है, एक होता है cosec थीटा, cosec थीटा जो होता है ना, साइन का उल्टा होता है। अगर 3 फार्मूला मात्र याद कर रहे हैं तो 6 फार्मूला लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे cosec थीटा हो गया, दूसरा हो जाएगा एक sec थीटा, और तीसरा हो जाएगा एक cot थीटा, 6 का 6 हो गया। जो ये cosec थीटा रहता है ना, cosec थीटा
साइन का अपोजिट होता है, इसको उलट देंगे तो इसका अगर हम मान लीजिए तीन फार्मूला याद कर रहे हैं तो हमें 6 याद हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण होता है, वैसे ही अगर बोलेंगे cos थीटा, इसका जो उल्टा है ना साइन का उल्टा, साइन के लिए ये इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा है ये, ठीक है। वैसे ही ये इसका उल्टा है, इसको उलट देंगे ना, केवल इसके फार्मूला को उलट देंगे। मान लीजिए 3 फार्मूला याद कर रहे हैं, 6 याद हो जा रहा है, फिर आगे भी इसका उल्टा लगाना पड़ेगा। इसको उलट देंगे और cos थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा sec का हो जाएगा, ये इसका उल्टा है। और जो तीसरा वाला है ना tan, ये इसका उल्टा है, तीनों आपस में उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसका फार्मूला को उलटिए, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा कोण बटा लंब, कोण बटा लंब हो जाएगा। तो उलट दिए, ये क्या हो गया कोण बटा लंब हो गया। अब वही अगर इसमें निकालना होता है, यही दिया होगा तो थीटा, तो इस cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, मान कितना दिया होगा इसमें, कोण इसमें 5 दिया, कोण 5 दिया होगा, लंब कितना दिया होगा, ये सामने वाला 4, आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें sec थीटा का मान बताइए, sec थीटा जो होगा दूसरे वाले को उलटिए, cos का उल्टा है, कोण बटा, हां कोण बटा क्या हो जाएगा इसका फार्मूला कोण बटा आधार, कोण बटा आधार, कोण कितना दिया होगा 5 दिया होगा, आधार कितना दिया होगा, आधार 3 दिया होगा, 3, आंसर हो गया। अगर ये लास्ट में निकालना चाहे tan का उल्टा है, तो tan का फार्मूला क्या लिखे हुए यहाँ पे लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा इसके लिए। तो आधार कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, लंब कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, आंसर हो गया। ये सारा निकल जाएगा अगर दिया हुआ होगा तो। अब इसके लिए थ्योरी में तो कुछ बच नहीं जाती, चलिए अब क्वेश्चन करवाते हैं इसके लिए भी। चलिए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जैसे कि 8.1 का 10th क्लास के लिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। चलिए एक त्रिभुज पर खींच लेते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। इसमें कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ये हो गया AB 24 सेंटीमीटर और इसका कोण जो भी है ना कोण B समकोण हो गया। अब BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे इसमें हमको निकालना है ना, क्या निकालना है sin A का मान, sin A का मान इसका फार्मूला क्या बताया था अभी, sin A का फार्मूला क्या होता है लंब बटा या P/H, वही होता है ना लंब बटा कोण, इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटा कोण, लंब के लिए P और कोण के लिए P/H होता है। अब देखिए इसमें P तो दिया हुआ, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसमें कह रहा है इसमें A से देखना है, किसमें देखना है तो A से देखना है, तो A से देखेंगे ना, A से देखने के लिए तो इसके सामने वाला कौन सा हो जाएगा, सामने वाला ये हो जा रहा है, सामने वाला ये हो गया ना, तो क्या हो गया ये कितना दिया हुआ, ये लंब हो गया, तो लंब तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लंब की जगह पे 7, लेकिन कोण दिया हुआ है, कोण कौन सा है AC, हमें AC पता ही नहीं है। जब AC नहीं पता है तो AC को पहले निकालना पड़ेगा। AC क्या होगा, AC के लिए निकालने के लिए फार्मूला वो कौन है ना, कोण निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है रूट अंडर क्या हो जाएगा, कोण निकालने कोण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए ये कोण जो है ना सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होता है तो अगर कोण निकालना हो तो कोण निकालने के लिए लिखना पड़ता है सबसे, मतलब दोनों का छोटा जो दिया है ना ये आधार और लंब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। चलिए ये निकालना है, लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, C के लिए लंब दिया हुआ है 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है इधर रहेगा कोण स्क्वायर। यहाँ से कोण अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो रहता है वो चला जाता है रूट अंडर हो जाता है, रूट अंडर हो गया 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा निकालना है, 24 का स्क्वायर कैसे निकलता है 576, ठीक है स्क्वायर कैसे निकलता है, उसी से 2 बार गुना कर देंगे ना तो निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया 576 आ गया। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल जो निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं 625 को लिख देंगे, ये कितना से घटाएंगे, इसको 5 से घटाएंगे मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 125, फिर इसको अगर हम 5 से घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 25, फिर इसको 5 से घटाएंगे तो 5, अब इसको ये क्या करेंगे पेयर बना देंगे, इसमें से ये 2 ले लिए, इसमें से 2 ले लिए, ठीक है इसमें से एक 5 निकल गया, इसमें से एक 5 निकल गया, तो 50 25, ये कितना वर्गमूल निकल गया 25, ये क्या मिल गया हमें AC निकल गया। AC का मान यहाँ भर देंगे बस, AC कितना दिया हुआ वही है ना, AC ही तो कोण है, कोण का मान 25 दिया हुआ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था इसमें क्या निकालना था sin A, तो sin A का मान निकल गया, कितना हो गया ये भुजा में निकल गया 25। अब अगर हम A से देखना है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें दोनों में A से देखना है, तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा इसी में पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है 1 और 2, पहले में 2 दिया दूसरे में भी 2 दिया, दूसरा cos से निकालते हैं। अगर यहाँ पे cos से निकालेंगे तो cos के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा कोण P/H, आधार बटा कोण B/H, तो B कितना दिया हुआ है इसमें, B कितना दिया हुआ बताइए 24, B दिया हुआ 24, क्योंकि A से दे रहे हैं तो सामने वाला लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस हो गया, तो B यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24,
और कर्ण कितना अभी निकाला है 25, ये आंसर हो गया, पहला वाला दोनों बन गया। अब दूसरा नंबर का देखते हैं, दूसरा नंबर जो दिया हुआ है sin c कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है sin c, ये कैसे निकलेगा। अब हमें ना a से नहीं देखना है, पहले a से देखना था। अब इसमें ना ये सारा जो दिया है वही दिया है, ठीक है। अब हमें इसमें c से देखना है, c के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा। तो अब sin का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो वही रहेगा, क्या फार्मूला रहेगा, लंब बटा आधार, लंब बटा कोण, फार्मूला लंब बटा कोण। लंब कितना दिया हुआ है इसमें, लंब को p से दिखा रहा है इसमें, p और बाई h, p कितना दिया हुआ है 24 दिया है, 24, और कोण कितना दिया हुआ है इसमें 25, ये आंसर हो गया। इसमें से जो दूसरा वाला कह रहा है cos c, cos c, तो cos c के लिए आधार बटा कोण, आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आधार इसमें दिया हुआ है 7, कोण कितना दिया हुआ है 25, ये आंसर हो गया। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 8.15 में tan p - cot का मान निकालना है। ये हमारा दिया हुआ है आकृति, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, tan p - cot। अब हमें इसमें जरूरत पड़ेगा इसका qr का, qr क्या है, qr के लिए एक बार तो हमें इसमें qr जो है qr निकालना है, qr कैसे निकलेगा, qr हमें निकालना है। तो qr निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा qr कैसे निकलेगा, वही ये क्या हो जाएगा, अगर किससे देख रहा है p से, मान लीजिए p से देख रहा है तो p के लिए क्या हो जाएगा, p के लिए तो लंब हो जाएगा। तो मान लीजिए इसे हम अगर लंब ही बोल देते हैं, ये लंब ही हो गया, लंब है, तो लंब कैसे निकलेगा, ये छोटा वाला भुजा है ना, कोण बड़ा था, कोण निकाल रहे थे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहे थे। अगर ये छोटा वाला आधार निकाले या लंब निकाले, दोनों में से कोई भी निकालेंगे ना, उसके लिए कोण के स्क्वायर में से घटाना है दूसरे वाले का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर माइनस, अगर ये लंब है तो यहाँ पे आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कोण कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसी से दो बार गुना, इसे 13 गुना 13 कर देंगे ना तो 169 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। 12 गुना 12 कर देंगे, ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये निकल के रूट अंडर रहेगा, घटाएंगे इसमें से तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालने के लिए बताना है ये कैसे कटेगा, ये 5 से कटेगा 50, 25 और दोनों में से एक निकाल लेते हैं, ठीक है, एक पेयर निकाल लेते हैं, तो ये 5 हो गया। तो 5 क्या हो गया मेरा, ये निकल गया, लंब निकल गया। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, tan p, चलिए निकालिए। तो हम निकालते हैं यहाँ पे tan p - cot, हमें निकालना है tan p - cot, यहाँ पे निकालते हैं tan p - cot। tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइए, tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाता है, वही p बटा b। अब cot का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसके उल्टा, ठीक है, इसके उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। बस इसमें दिक्कत यही है कि यहाँ पे p से देखना है और इसमें किससे देखना है, r से देखना है। तो चलिए p से देखिए, यहाँ पे p से देखेंगे, अगर p से देख रहे हैं तो p के लिए लंब कौन सा होगा, ये सामने वाला कितना दिया है 5, आधार कौन सा हो जाएगा, ये तो बड़ा वाला कौन है 5/12 हो गया, माइनस यहाँ पे अब r से देखना है, किससे देखना है, जो एंगल दिया है यहाँ पे r से देखना है। तो r से देखेंगे तो r के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा 5/12। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, या कैसे काट दीजिए, डायरेक्ट काट देंगे तो 0 हो गया, इसी में से उसी ऑर्डर में 0 हो जाएगा। तो लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे 5 - 5, 0/12 मतलब कि 0 आंसर हो गया सर, 2 नंबर का 0 आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है दिया हुआ है, यदि कह रहा है दिया है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, इसमें मान निकालना है cos a और tan a का मान। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, तो अगर sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, sin का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है ना, 3/h, या वही बोलिए क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे तो लंब बाई कोण। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ से, लंब दिया हुआ है 3 और कोण कितना दिया हुआ है 4, यही है ना, कोण कितना दिया हुआ है 4। चलिए हम त्रिभुज पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं ABC, कोण B जो है समकोण दे देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, A से, जो दिया हुआ है ना वहीं से देख रहे हैं, A से देख रहे हैं। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने में जो है वो लंब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कोण दिया हुआ है 4। हमें क्या निकालना है, AB निकालना है ना, AB, या इसको आधार बोल दीजिए, आधार निकालना है। आधार के लिए फॉर्मूला भी क्या बताते हैं, फॉर्मूला वही बताते हैं कि दोनों लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, कोण के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर को घटा दीजिए, तो कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कौन कितना दिया हुआ है, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आधार दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 को 16 और 3 का 9, इसका वर्गमूल हो गया 7। वो वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ये घटाए तो 7 हो गया, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कितना निकल गया मेरा, रूट अंडर 7। अब इसमें क्या पूछ रहा है, क्या cos a का मान। तो चलिए cos a निकाल देते हैं, cos a निकाल दिए, cos a के लिए क्या होगा, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार P बटा by H, कोण, b by h। B by H, तो b कितना दिया हुआ, यही है ना आधार, कितना दिया हुआ, रूट अंडर 7, h कितना दिया हुआ, 4, ये एक तो निकल गया आंसर। दूसरा वाला क्या निकालना है, tan a का है, चलिए निकालते हैं tan a। tan a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, आधार कितना निकला है, रूट अंडर 7, ये निकल गया, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान निकालना है। ये भी पहले जैसे थोड़ा सा इसमें पहले ही नहीं कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, ये दोनों यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो अगर cot a निकालेंगे हम, cot a 8/15 हो जाएगा। और cot a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। ये 10 का उल्टा है ना, 10 का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आधार जो है, आधार दिया हुआ है 8 और लंब कितना दिया हुआ है 15। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एबीसी कर लेते हैं, एबीसी। इसमें हमें कोण ए से बात हो रहा है, कोण ए से, तो कोण ए से देखना है इसके लिए मतलब। तो इसमें जो दिया हुआ है आधार, आधार कौन सा हो जाएगा ए के लिए, आधार जो है ये हो जाएगा। तो आधार 8 हो गया और लंब कितना दिया हुआ 15, हमें कोण निकालना है, कोण निकालना है। कौन के लिए जो होगा, दोनों का स्क्वायर कर देना है, लंब और आधार का स्क्वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर हो गया और आधार का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा, लंब कितना दिया होगा 15, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल भी निकालना है। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289। अब 289 के लिए वर्गमूल निकालना हो, 289 तो ये 17 से घटेगा, 17 बना 17 निकल गया, इसका वर्गमूल कितना होगा 17, कौन कितना निकल गया, यहाँ पे कौन हो गया 17। और हमें किसका मान निकालना है बताइए, sin a का मान निकालना है। कैसे निकलेगा sin a का मान, फॉर्मूला क्या होता है sin a का, 3 का निकल गया, लंब बटा कोण। sin a का फॉर्मूला P by H, लंब बटा कोण, p by h। p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है, h कितना, अभी h निकाला है, ये h ही तो है, ये क्या है, ये हो जाता है p, ये है b और ये है h। तो h कितना दिया हुआ है, फोटो से देख सकते हैं कि h जो है, h 17 दिया हुआ है, h 17 है और p 15 है, ये हो गया। और दूसरा बात जो इसमें निकालना है sec a, sec a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार, h बटा b। h कितना दिया हुआ है 17 और b कितना दिया हुआ है 8, हो गया।